जैसे ही वो अंदर गया, धड़ाम, हवेली का बड़ा दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन घबरा गया। एक छोटे से गांव के बाहर एक बहुत पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात को किसी औरत के रोने की आवाज आती है। सूरज ढलते ही कोई भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बूढ़े लोग कहते, जो भी रात में उस हवेली में गया वो कभी वापस नहीं आया। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक 17 साल का लड़का रहता था। वो गरीब था, लेकिन बहुत बहादुर और समझदार था। उसकी माँ गांव में सिलाई करके घर चलाती थी। अर्जुन हमेशा अपनी माँ की मदद करता। एक रात उसकी माँ बोले, अर्जुन, उस हवेली के पास कभी मत जाना। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, माँ, भूत नहीं होते, लोग डर की वजह से कहानियां बना लेते हैं। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश होने लगी। बिजली चमक रही थी। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ तक हिल रहे थे। उसी रात अर्जुन ने हवेली का सच जानने का फैसला कर लिया। उसके दोस्त उसे रोकने लगे। पागल हो गया है क्या? वहां मौत है। लेकिन अर्जुन नहीं माना। रात के अंधेरे में अर्जुन हाथ में लालटेन लेकर हवेली पहुंचा। हवेली बहुत डरावनी लग रही थी। टूटी खिड़कियां, पुराने दरवाजे, चारों तरफ सन्नाटा। अचानक किसी औरत की रोने की आवाज आई। अर्जुन कुछ पल के लिए डर गया। जैसे ही वो अंदर गया, धड़ाम, हवेली का बड़ा दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन घबरा गया। ऊपर से किसी के चलने की आवाज आने लगी, धीरे धीरे। अर्जुन ने कांपते हुए सीढ़ियों की तरफ देखा। सीढ़ियों के पास एक पुरानी तस्वीर लगी थी। उसमें एक अमीर आदमी और उसकी पत्नी खड़े थे। नीचे लिखा था, जमींदार हरिराम और उनकी पत्नी सावित्री। डर के बावजूद अर्जुन धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। ऊपर पूरा अंधेरा था। केवल बिजली चमकने पर चीजें दिखाई दे रही थीं। ऊपर एक कमरा बंद था। रोने की आवाज उसी कमरे से आ रही थी। अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर देखकर हैरान रह गया। कमरे में कोई भूत नहीं था। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी रो रही थी। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरा कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द भरा हुआ था। वह डरते हुए बोली, तुम कौन हो? मैं गांव से आया हूँ। सब कहते हैं यहाँ भूत है। बेटा, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैं इस हवेली के मालिक हरिराम की पत्नी सावित्री हूँ। कई साल पहले मेरे पति हरिराम की मौत हो गई थी। उनके मरते ही कुछ लालची रिश्तेदार इस हवेली पर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने पूरे गांव में ये अफवाह फैला दी कि ये हवेली भूतिया है, ताकि कोई भी यहाँ आने की हिम्मत ना करे। फिर उन्होंने मुझे इसी कमरे में कैद कर दिया। मैं सालों तक यहाँ अकेली रही, रात रात भर रोती रही, और मेरी वही आवाज गांव वालों को भूत की आवाज लगती रही। अर्जुन तुरंत गांव की तरफ भागा, लेकिन गांव वालों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। वो भूत तुझे बहका रहा है। अर्जुन हार नहीं माना। अगले दिन वो गांव के सरपंच को लेकर हवेली गया। जब सबने सावित्री को देखा तो सब दंग रह गए। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे इतने सालों तक अफवाहों पर विश्वास करते रहे, लेकिन किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की। गांव वालों ने सावित्री को हवेली से बाहर निकाला, उसका इलाज करवाया। अब लोग उसकी देखभाल करने लगे।
धीरे धीरे हवेली का डर खत्म हो गया। बच्चे फिर वहां खेलने लगे और अर्जुन पूरे गांव का हीरो बन गया।